देखो हम लोग मैथ में अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहे थे और ज़्यादातर उसके क्वेश्चन हमने आपको 36 तक बता दिया है। आज जो नया टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें मतलब ये जो टाइप है इसमें क्या है, वैल्यूज दी होगी, अनुपात का मान दिया होगा, उसको हमें वहाँ पर रख करके सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर, यदि x अनुपात y बराबर 2:1, 2:1, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। इसमें एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है, इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो एक्स का मान देखो यहाँ पे 2 है कि नहीं, अब वाई का मान 1 है, तो एक्स का मान 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये रेस अनुपात हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 में एक घटा देंगे, 4 में घटा देंगे कितना आ जाएगा 3, और इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 5, 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 3:5 आ जाएगा, किसका अनुपात, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात कितना आ जाएगा 3:5। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7:3:5 हो, तो आपसे कहा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये अनुपात आपको निकालना है। तो ये भी बिल्कुल सरल है, बस वैल्यूज को इसमें रखना है। तो ए बी सी, ए का मान 7, बी का मान 3, सी का मान 5, रख देंगे इसको। तो 7 प्लस 3 प्लस 5, ये आ गया मान। इसके बाद इधर देखो 2a है, तो a का मान कितना है 7, तो 2a करेंगे 7 दूनी 14, प्लस b का मान कितना है, b का मान 3 है तो 3 रख देंगे, माइनस c का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे उसको, तो इसको 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 5 15, 15 अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इधर देखोगे 14 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 में से 5 चलाए कितना बचेगा 12, और कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी अनुपात आ जाएगा इसका और इसका अनुपात कितना आ जाएगा 5:4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी है, नोट कर लो इसको भी। अगला क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर है 2:5, बराबर है 2:5 के, तब 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा आपसे, तो भैया रख लेते हैं तुरंत इसको। 5x, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 5, तो रखेंगे 5 × 2 हो जाएगी नहीं, 5 × 2 हो जाएगा 10, प्लस 3 × y का मान कितना है, y का मान है 5, तो 5 × 3, 5 दिया 15, इधर करेंगे तो 5 × 2, 5 दूनी 10, माइनस इधर रखेंगे 5 दिया 15, यही तो होगा। y का मान कितना है 5, 5 दिया 15, ठीक है। ये अनुपात आ जाएगा। इधर देखेंगे इसका निकालेंगे तो 10 और 5 मिलकर 15 मिला करके हो जाएंगे 25, और इधर देखो घटाएंगे तो 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, काट देंगे इसको। देखो यहाँ पे अनुपात में माइनस का मतलब नहीं है, ठीक। इसका अनुपात जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, हाँ अनुपात निकालो बच्चे कितना आएगा, 5 एकम 5, और ये 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस का है, लेकिन केवल 5 बचेगा कि नहीं, तो माइनस अगर हम यहाँ पे लगा दें तो -5 नहीं आ जाएगा, केवल 5/1 है, तो भैया -5 केवल नहीं आ जाएगा, तो इसका आंसर केवल -5 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें कह रहा है देखो यदि a अनुपात b, 40 कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर है 1/2 अनुपात 1/3 के, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है b अनुपात c बराबर है 1/5 अनुपात 1/3,
ठीक, इसके बराबर है। तो आपसे प्रश्न किया है, तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी क्या होगा, b प्लस सी क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कहा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो a का मान ये हो गया, b का मान तो ये हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ b का मान देखो कितना हो गया, 1/5, और c का मान 1/3 हो गया, तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो हमें पहले a b c तीनों का मान निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे a अनुपात b दिया, ये दिया गया ऐसे, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, देखो ऐसे a अनुपात दिया है, a अनुपात b दिया, देखो a अनुपात b, तो a/b कर सकते हैं कि नहीं। तो a अनुपात b कितना दिया, 1/2/1/3, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा, 3/2, नहीं आएगा। देखो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको याद क्या रखना, बटे में दिया गया है ना, तो ये वाला मान a का हो जाएगा, ये वाला मान b का हो जाएगा, बस इतना याद कर लेना। नहीं याद होता तो अपना ये कर लेना, कौन दिक्कत है उसमें, बड़ी बात है ना। तो a अनुपात b अगर यहाँ से तुम यहाँ जो दिया इसको छोड़ो, तो यहाँ से अगर तुम अगर उस रूप में निकालोगे, सिंपल रूप में, तो a अनुपात b जो निकल के आ जाएगा, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 3/2 निकल के आ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही अगर वहाँ b अनुपात c आप निकालोगे, b अनुपात c आप निकालोगे, इसको मिटाते हैं, b अनुपात c अगर आप निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3/5, कितना निकल के आ जाएगा, 3/5। लेकिन मिस्टेक, अभी दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे b जो दोनों में है, लेकिन b का मान ये समान नहीं है। कैसा नहीं है बच्चा, देखो b कितना है, यहाँ b ये है अब b यहाँ 2 है, यहाँ b ये है अब b यहाँ 5, सॉरी b ये है अब b यहाँ कितना है 3, तो गलत बात, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें क्या पता है, यहाँ b का मान कितना है 2, तो अब वहाँ b का मान कितना है 3, तो इसमें क्या कर दें, 3 का गुणा कर दें। क्या कर दें, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। a प्लस बी निकालना है और अनुपात b प्लस सी ये हमें निकालना है, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं। तो क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको कई मेथड बताए थे बराबर करने के लिए, अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए, वो अपना देख लेना जिससे आपको सही लगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 है इधर b का मान, तो हम इसको बराबर करेंगे, तो 3 का इधर गुणा करा देंगे, और इधर के इधर b का मान इधर कितना था 2, तो उधर हम क्या किसका गुणा कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे। करा दिया भैया, तो इसका देखो अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, इधर देखो 2 का गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, और देखो 5 दूनी 10 निकल के आ गया। तो यहाँ पे b का मान कितना निकल के आया है 6, और यहाँ पे b का मान 4 निकल के आया, कुछ गड़बड़ करा दिया, 3 का कराना है, अच्छा इसको 3 का गड़बड़ कर दिया थोड़ा, 3 दोनों में 2 करा दिया, 3 का गुणा कराओगे इधर, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, अब सही है ना, क्लियर। तो b का मान देखो यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ भी b का मान कितना अच्छा है, यानी a अनुपात b अनुपात c अगर आप निकालोगे बच्चों तो कितना निकल के आएगा, a का मान कितना है 9, तो a का अनुपात 9, b का अनुपात कितना है 6 इधर भी है 6 इधर भी है, तो 6, c का अनुपात कितना है 5 दूनी 10 यानी 10, तो ये अनुपात तुम्हारा a b c का निकल के आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, तो वहां से हम वैल्यू रख लेंगे, तो रखेंगे a प्लस बी, a का मान कितना है 9, b का मान कितना है 6, जोड़ दिया, अनुपात b प्लस सी, तो b का मान कितना है 6 और c का मान कितना है 10, जोड़ देंगे, इधर जोड़ेंगे 9 6 15 और ये हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 15/16। नोट करो इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 3 5 2 3 4, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4, ठीक, इतना बोल दिया। तब आपसे पूछा क्या है, तो a बटे b, तो a बटे b अनुपात अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो ज़्यादा कठिन इसमें कुछ नहीं है, क्या कह रहा है a बटे b, तो देखो तुरंत हम यहाँ पे मान रखेंगे, a का मान निकाल चुके हैं हम 2 3, ये तो अनुपात दिया, ये ठीक है, तो कह रहा है a बटे b, तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, आगे फिर क्या कह रहा है, देखो फिर कह रहा है b बटे c, तो b का मान कितना है, b का मान 3 और c का मान 4, तो 3/4 हो जाए कि नहीं, अनुपात c बटे a, c का मान कितना है 4, a का मान कितना है 2, तो 4/2, ठीक है, ऐसे तो होगा, क्लियर।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है, जब भी ये बटे वाला वगैरह हो तो आपको क्या करना है, एक हम मूंद लेना है, एक हम मूंद लेना है। और क्या करना है, वो 4 और 2 का गुणा करा के एक ही अंश में गुणा करा देना, बताया था कि नहीं कल, ठीक है। इसको मूंदोगे, इसका गुणा कराओगे और इसके साथ गुणा करा दोगे, ठीक। इसको मूंदोगे, इसके साथ गुणा करा के इसमें गुणा करा दोगे। तो इसके साथ देखो, इसको मूंदा, 4 दूनी 8, ये 2 तो पहले से था, 2 गुणा 8 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं। अनुपात, अब ये 3 चला जाएगा, ठीक, उससे मतलब नहीं, बटे में नहीं आया। अब इधर देखो, इसको मूंदो, इसका गुणा कराएंगे और इसके साथ ऊपर गुणाम लिख देंगे। तो 4 मूंदा तो 3 दूनी 6 आया, तो 3 और गुणा 6 अनुपात। अब एक हम मूंदेंगे, एक हम मूंदेंगे और 4 3 12, 12 का गुणा करा के 4 के साथ लिख देंगे, 4 गुणा और 12, बाकी ये सब हर वाले हट जाएंगे। या तो अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करते हैं, इसके लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अगर एक मान निकालना है तो जो एलसीएम आएगा हम 3 से भाग देंगे, और 3 से भाग देने पर जो बचेगा उसको यहाँ पे गुणा कराते हैं। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ पाए। तो अब यहाँ पे देखो ये अनुपात बन गया, लेकिन यहाँ देखो कुछ कटेगा, तो काटने वाला कुछ कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4, और कुछ कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो भैया ये हो जाएगा 8 अनुपात, इसको करेंगे 3 3 9, इसको करेंगे 12 दूनी 24। तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा ए अनुपात बी, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का 8 9 और 24 अनुपात निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करिए आप, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, 42। इसमें क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1 अनुपात 2 बराबर 1 अनुपात 2, ठीक है। तो कहा है, तो 3a प्लस 5c प्लस 7e अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f, ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के बराबर, e अनुपात f के बराबर है 1 अनुपात 2 के। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम ऐसे लिखें, a बटे b बराबर c बटे d बराबर है e बटे f बराबर है 1 बटे 2 के, ठीक, इसके बराबर है 1 बटे 2 के। तो अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो मान लो ये सब बराबर है आपस में, इन दोनों को हटा दो तो a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा 2, फिर अब छोड़ो, अब इसको और इसको हटा दो, c अनुपात d बना रहने दो, तो c का मान 1 d का मान 2। अब इन दोनों को छोड़ो, e और f का बना रहने दो, तो e का मान 1 और f का मान 2। कहने का मतलब ऊपर वाले जितने सबका मान 1 है और नीचे वाले जितना है सबका मान कितना है 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो बस कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे हम मान रख देंगे। अब रखेंगे तो देखो a का मान ऊपर 1 है तो कितना आ जाएगा 1, 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस c का मान देखो कहाँ, c ऊपर है 1 है, 5 में 1 का गुणा कराएंगे तो 5, प्लस e कहाँ ऊपर है 1, 7 के गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 7। इधर देखो, इधर b कहाँ नीचे है तो 2 का मान है तो 3 दूनी 6, प्लस इधर d कहाँ नीचे है तो 2 का गुणा कराएंगे तो 10, उधर कहाँ है d, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब भाई साहब इनको सबको जोड़ लेना है, तो इसको 7 3 10 और 5 15, उधर वाला जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, काट कूट देंगे इसको तो 1 अनुपात 2 निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको भी आप नोट करो। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जो रेशियो है बराबर किसके है, ये बराबर है 5 अनुपात 1 के। किसके बराबर है ये 5 अनुपात 1 के। तो आपसे कहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अनुपात, अच्छा और भी दूसरा वो दिया है, सॉरी एक मिनट थोड़ा, एक ये अनुपात दिया और दिया है दूसरा अनुपात और करके, दूसरा अनुपात और दिया है, क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई, ये बराबर किसके है, ये बराबर है 7:1 के। किसके बराबर है ये, 7:1 के। ठीक, तब आपसे पूछा है तो बताओ 2x अनुपात 3y किसके बराबर होगा, तो 2x अनुपात 3y किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए थोड़ी बहुत इसमें बीजगणित लगी हुई है, और उसी के तहत आपको पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। x और y का मान आप निकालोगे तभी जा करके 2x और 3y का मान आप निकाल पाओगे। तो निकालने के लिए चलो देखते हैं इसको कैसे लगेगा ये। तो देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका फार्मूला आपको पढ़े हो, बीजगणित में आपको पढ़ाया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये बीजगणित का फार्मूला है, इसका ये सरल रूप है। ठीक है, और ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने इस रूप में तोड़ दिया। और बटे में देखो, अनुपात का मतलब बटे में तुम्हारा ये नीचे तो आ ही रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5:1, 5/1। तो अगर ये वाला सेम है तो ये और ये वो लोग कट जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगी, क्या मिलेगी कि x माइनस वाई बराबर कितना, यहाँ से मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5, भैया एक का कोई वैल्यू नहीं है, तो x माइनस वाई बराबर 5 मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं आगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी बीजगणित का एक फार्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई होता है और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, कक्षा 10 में आपको ये पढ़ाया जाता है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई कितना 7:1 है, तो एक्स माइनस वाई कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ से आपको दो समीकरण मिले हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 7, दो समीकरण मिल गया कि नहीं। तो इस समीकरण को हम यही लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 5, मिल गया 5। यहाँ से आप क्या कर लोगे, x और y के मान निकाल लोगे। तो निकालने के लिए इन समीकरणों को जोड़ना पड़ता है, फिर उनका मान आप निकालोगे, लेकिन हमें वही नहीं करना। हमने आपको तरीका क्या बताया, जब भी ऐसे दो समीकरण दिए हो तो x का मान निकालना है तो जोड़ के आधा, x का मान निकालना है तो जोड़ के आधा, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 12/2 यानी 6, x का मान कितना आ जाएगा 6। y का मान निकालना है तो घटा के आधा, 7 में 5 घटाओगे कितना बचेगा 2, तो y का मान आ जाएगा 2/2 यानी 1, 2/2 यानी 1, तो y का मान 1 आ गया और x का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो बस अनुपात आपसे पूछा है 2x अनुपात 3y, कितना पूछा है 2x अनुपात 3y, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना 6, 6 दूनी 12 और y कितना 1, तो 3 1 कम 3 काट देंगे, 3 चौके 12, तो 2x इंटू और 3y का अनुपात जो आ जाएगा वो 4:1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है।